आज देश की निगाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगातार बनी हुई है, क्योंकि देश के 50वें सीजीआई के रूप में सीजीआई चंद्रचूड़ का आज पहला दिन है और पहले ही दिन की शुरुआत में जिस तरीके से तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं वो चर्चा का केंद्र बन गया है, क्योंकि शुरुआत में ही कुछ ऐसे फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है जिस पर सोचने की जरूरत पड़ गई है और देश को पूरी तरीके से इस तरीके के जजमेंट से हैरान कर दिया है। क्योंकि आप इस खबर में एक खबर देख रहे होंगे जो थंबनेल पर लगी है, पर इस खबर में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की दो ऐसी तल्ख टिप्पणियों से रूबरू कराऊंगा जिसके बारे में सोचने पर आपको और हमको मजबूर होना पड़ेगा। जहां पहले फैसले में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जहां जवाब मांगा था कि दलित जो भाई हैं वो अगर ईसाई और मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं तो उनकी अनुसूचित जाति का जो उन्हें आरक्षण मिल रहा होता है उस पर रोक क्यों लगाई जाए। इसके बारे में केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था और केंद्र सरकार ने इस पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम जो है वो अगर ये इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाते हैं तो हम ये सुविधाएं जो हैं वो उन्हें देना बंद कर देंगे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में तो छुआछूत को लेकर के जिस तरीके से किया जाता है वो चीज है ही नहीं इन दोनों धर्मों में, जिसके बाद केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं बचा। तो वहीं दूसरी टिप्पणी में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्ट लोग जो हैं वो देश को बर्बाद कर रहे हैं और देश में एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और पैसे वाले लोग जो हैं वो सजा से बच जाते हैं और असल में मारे जाते हैं आम नागरिक। जिस पर टिप्पणी की गई वो थे सामाजिक कार्यकर्ता नवलखा को लेकर के, जहां ये टिप्पणी की गई है जो उन्हें नजरबंद किया गया है, जिस पर तमाम सवाल जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं। इन दोनों फैसलों में किस तरीके का रुख सुप्रीम कोर्ट का रहा है पर इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दलित ईसाइयों, दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करने के फैसले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। केंद्र ने दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जातियों की सूची से बाहर किए जाने का बचाव करते हुए कहा है कि ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि उन्होंने कभी किसी पिछड़ेपन या उत्पीड़न का सामना नहीं किया है। इस तरह धर्म परिवर्तन कर इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने वाली याचिकाओं का केंद्र सरकार ने खुल करके विरोध किया है। दलित ईसाई और दलित मुसलमानों के अनुसूचित जातियों के लाभों का दावा नहीं कर सकते का तर्क देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एक हलफनामे में कहा कि 1950 का संविधान आदेश किसी असंवैधानिक से ग्रस्त नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन धर्मों में जातीय आधार पर भेदभाव नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से यह हल्फनामा गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की एक याचिका के जवाब में दायर किया गया था, जिसमें दलित समुदाय के उन लोगों को आरक्षण और अन्य लाभ देने की मांग की गई थी जिन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म अपना लिया था। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा कि ईसाई और मुस्लिम समुदाय में जातीय आधार पर छुआछूत नहीं है। रंगनाथ कमीशन ने बिना जमीनी हकीकत का अध्ययन किए हुए ही धर्मांतरण करने वाले सभी दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की सिफारिश की थी, इसलिए सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था। हलफनामे में राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के नोट का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक ईसाई और मुस्लिम के मूलतः विदेशी धर्म
होने के चलते उनमें जाति व्यवस्था इतनी हावी नहीं है और इनमें तब्दीली हुए दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देना वहां भी जाति व्यवस्था को जन्म देना है। सरकार ने आगे कहा कि इस मामले की संजीदगी को देखते हुए पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया गया था जो धर्मनिरपेक्ष करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति के दर्जे पर विचार करेगा। अभी सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाता है, उसके मुताबिक आरक्षण का लाभ मिलता है। अभी इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को यह दर्जा हासिल नहीं दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एक और केस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करके देश को हैरान कर दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि भ्रष्ट लोग देश को तबाह कर रहे हैं और वो पैसे की मदद से भ्रष्टाचार के आरोपों से बच निकलते हैं। शीर्ष अदालत की ये मौखिक टिप्पणी उस समय आई जब ये सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की न्याय के हिरासत के बजाय घर में नजरबंद करके रखने संबंधी उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए शीर्ष अदालत से कहा कि नवलखा जैसे लोग देश को नष्ट करना चाहते हैं। राजू ने कहा कि उनकी विचारधारा उस प्रकार की है, ऐसा नहीं है कि वे निर्दोष लोग हैं, वे वास्तविक युद्ध में शामिल व्यक्ति हैं। न्यायमूर्ति एम जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने तब टिप्पणी की, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस देश को कौन नष्ट कर रहा है? जो लोग भ्रष्ट हैं। आप जिस भी कार्यालय में जाते हैं क्या होता है? भ्रष्टों के खिलाफ कौन कार्रवाई करता है? हम पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया जाता है। पीठ ने कहा कि हमने लोगों का एक वीडियो देखा है जहां लोग हमारे तथाकथित निर्वाचित प्रतिनिधियों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए की बात करते हैं। क्या आप कह रहे हैं कि वे हमारे देश के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे? मुद्दा यह है कि आप बचाव नहीं करते उन्हें, लेकिन वे बढ़ते चले जाते हैं। वे मस्ती से चलते हैं। पैसे के थैले हैं जो आपको बचाने में मदद कर सकते हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वे भ्रष्टों का बचाव नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने राजू को केंद्र से निर्देश लेने और उसे यह बताने को कहा कि अगर नजरबंदी के अनुरोध की अनुमति दी जाती तो नवलखा पर क्या शर्तें लगाई जा सकती हैं। पीठ ने कहा कि कम से कम थोड़े समय के लिए हम देखते हैं, आप पड़ताल करें और वापस आए ताकि हमारे देश के हित के विपरीत कुछ ना हो। हम इसके प्रति समान रूप से जागरूक हैं। अगर वे कुछ भी गलत करते हैं तो वे अपनी स्वतंत्रता खो देंगे, जिसके बारे में टिप्पणी की गई है और कड़े शब्दों में फटकार लगाई गई है केंद्र सरकार को भी, जहां दलित अगर ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाता है, इस्लाम अपनाता है तो सारे अधिकार खो देगा। यही दलित अगर अन्य धर्मों को अपनाता है, बुद्धिस्ट बनता है और तमाम धर्मों को अपनाता है तो उसे वो सुविधाएं दी जाएंगी। और केंद्र सरकार तो पहले भी नागरिकता अब धर्म जाति के आधार पर देती हुई दिखाई देती है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आती हैं। पर ये दो तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को आईना दिखाने जैसी हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।